Hello students, now let us see the new validation control, that is the custom validator control. Basically this control is used to validate an input control with user defined function either from the server side or client side. Generally this control is used when you feel that no other validation controls fit in your requirement. Yes, means what previously we seen that all control are for some purpose. Yes, require field validator are purpose for the mandatory, or we can say to make the field as a compulsory. Same way, range validator will check the specific range, and compare validator control will compare the value with the other control. Yes, and regular expression will match the particular expression. और उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा चीज बाकी रह जाता है जो ये सारे कंट्रोल के अंदर नहीं हो पा रहा है, सो वी कैन क्रिएट द कस्टम वैलिडेटर. यस, या अपने हिसाब से खुद का एक वैलिडेशन कंट्रोल क्रिएट कर सकते हैं या उसके अंदर हम वैलिडेशन कर सकते हैं. वैलिडेशन दो साइड से हो सकता है. फर्स्ट वन इज फ्रॉम द सर्वर साइड एंड सेकंड वन इज फ्रॉम द क्लाइंट साइड. यस, so now let us see the property of the custom validator control. First one is the client validation function gets or sets the validation function that will be used in the client side. Yes, ये कहां पर जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन होगा जो हम क्लाइंट साइड यानी कि HTML वेब पेज पर लिखेंगे. नेक्स्ट वन, और वी कैन से ASP.NET ASPX पेज पर हम लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल टू कंपेयर. यस, कंट्रोल टू कंपेयर नहीं आएगा, कंट्रोल टू वैलिडेट आएगा. सॉरी, आई विल चेंज दिस, दैट इज अ कंट्रोल टू वैलिडेट. यस, वैलिडेट. इसके अंदर हमें कंट्रोल का आईडी सेट करना है जिसका वैल्यू वैलिडेट करना है हमें. यस, जिसका वैल्यू वैलिडेट करना है. नेक्स्ट वन इज द now so next one is the display. It can be a static or dynamic. Next one is the enable. और ये जो बाकी के जितने भी है वो हमें पता है कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज होती है, ये सब कुछ हमें पता है. सो आई थिंक दैट नो नीड टू रिवाइज अगेन. वापस से मैं ये आपको रिवाइज नहीं करवाऊंगा. यस, यू कैन रिफर और लिसन फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोस. मेथड्स है ऑन सर्वर वैलिडेट. मेथड दैट फायर्स आफ्टर द पोस्ट बैक. यस, ये मेथड कब फायर होगी? जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तब जाके ये ऑन सर्वर वैलिडेट मेथड फायर होगी. ओके, नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ द कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल. ओके, यहाँ पर एक चीज है दैट यहाँ पर हम वैलिडेट करेंगे दैट वैल्यू जो होगा वो हमारा गोल्ड होना चाहिए. यस, ये हमारा कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल है. उसके अंदर मैंने आईडी दिया है, रनएट सर्वर होगा, कंट्रोल टू वैलिडेट क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 होगा. क्लाइंट साइड वैलिडेशन फंक्शन मैंने क्या रखा है, चेक फॉर हार्ड कोडेड वैल्यू, यानी कि हार्ड कोडेड वैल्यू करके एक मेरे को क्लाइंट साइड यानी कि जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा. उसके अंदर फिर बाद में मैंने क्या दिया है, एरर मैसेज दिया है वैल्यू डज नॉट मैच, और टेक्स्ट के अंदर दिया है दैट इज अ वैल्यू मस्ट बी गोल्ड, यानी कि वैल्यू क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए. देखते हैं कैसे ये वर्क करता है. जावास्क्रिप्ट का आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा .aspx पेज पर. यस, अंडर द स्क्रिप्ट टैग. उसके अंदर हम लिखेंगे फंक्शन चेक फॉर हार्ड कोडेड वैल्यू. जो यहाँ पर है ना, हमने फंक्शन नेम दिया है ना, वही हमें यहाँ पर फंक्शन नेम देना पड़ेगा. उसके अंदर दो पैरामीटर होंगे, सोर्स एंड आर्गुमेंट्स.
हम दो पैरामीटर स्पेसिफाइड करेंगे। उसके बाद where TID यानी कि टेक्स्ट बॉक्स आईडी, और उसके अंदर हम इनपुट करेंगे सिंगल कोट्स के अंदर लेस देन परसेंटेज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लाइंट आईडी, यानी कि ये यहाँ पर क्या आएगा, क्लाइंट के टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो भी यूज इनपुट किया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा TID के अंदर। और वो हम कैसे गेट कर पाएंगे इसका वैल्यू, दैट इज द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसके अंदर हमें देना है TID ब्रैकेट ओवर डॉट वैल्यू, और वैल्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। अगर वैल्यू गोल्ड है तो हमें आर्ग्यूमेंट्स को क्या करना है, इज वैलिड, ये वाला आर्ग्यूमेंट, यस ये वाला आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट्स डॉट इज वैलिड इज इक्वल टू व्हाट, ट्रू करना है, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। मीन्स व्हाट, वैल्यू अगर गोल्ड होगा तो ये आर्ग्यूमेंट ट्रू पास होगा, और वी कैन से हमारा वैलिडेशन ओके होगा, अदरवाइज वैलिडेशन ओके नहीं होगा। नेक्स्ट वन जो है डेट इज अ सर्वर साइड वैलिडेशन फंक्शन। ये जो सर्वर साइड वैलिडेशन फंक्शन है उसके अंदर वैलिडेट सर्वर साइड हमें क्रिएट करना पड़ेगा डबल क्लिक करके, यस वैलिडेट सर्वर साइड। उसके अंदर दो पैरामीटर होंगे, ऑब्जेक्ट एज अ सोर्स एंड सर्वर वैलिडेट इवेंट आर्ग्यूमेंट एज ARGS। उसके अंदर हम ये आर्ग्यूमेंट के अंदर हमारा वैल्यू आएगा, यस सो हम यहाँ पर मैच करेंगे आर्ग्यूमेंट्स डॉट वैल्यू, यानी कि आप जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखोगे वो एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास होगा, और उसका हम वैल्यू पास लेंगे, यस सो ARGS डॉट वैल्यू इक्वल्स गोल्ड, यानी कि ये मैच करेगा जो भी हमने लिखा है वो गोल्ड है या नहीं। अगर गोल्ड है वैल्यू देन इज वैलिड इक्वल टू क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज इज वैलिड इक्वल टू हमें क्या करना है, फॉल्स करना है, यस सो हम यहाँ पर मैसेज के अंदर टेक्स्ट देंगे, दैट इज द पेज इज वैलिड अदरवाइज पेज इज नॉट वैलिड। आप कोई भी मैसेज दे सकते हो या मैसेज नहीं भी दोगे तो ये चीज कहां पर, ये एरर मैसेज हमें कस्टम वैलिडेटर के अंदर डिस्प्ले करेगा। आई होप दिस कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल you understand. Now next one is we have a validation summary. Yes, validation summary क्या है, validation summary एक कंट्रोल है जिसके अंदर सारे validation कंट्रोल का समराइजेशन डिस्प्ले होगा, यस सो यहाँ पर लिखा है कंट्रोल इज यूज्ड टू समराइज ऑल वैलिडेशन एरर्स ऑन द पेज एंड डिस्प्ले। एक साथ में सारे एरर मैसेज यहाँ पर वैलिडेशन समरी एज अ समरी डिस्प्ले होगा। तो लेट अस सी सम प्रॉपर्टी ऑफ द वैलिडेशन समरी कंट्रोल। सो मैसेज बॉक्स इट इज कैन बी ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू रहेगा तो पॉपअप अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा, अदरवाइज नहीं, यस पॉपअप अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा, अदरवाइज नहीं, बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा, यस So summary, true or false, display summary of all errors on the page if it is true, yes सारे जितने भी एरर्स होंगे उसका समरी यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, ये अगर सो समरी ट्रू रहेगा तो, अदरवाइज नहीं। डिस्प्ले मोड सारे जो एरर्स है वो किस पर्टिकुलर मोड में हमें डिस्प्ले करवाना है, बुलेटेड लिस्ट में या एज अ लिस्ट डिस्प्ले करवाना है, एज अ सिंगल पैराग्राफ डिस्प्ले करवाना है, तो वो हम यहाँ पर स्पेसिफाइड कर सकते हैं। हेडर टेक्स्ट, यानी कि ये जो वैलिडेशन समरी कंट्रोल है उसका हेडर क्या रहेगा या हेडर टेक्स्ट क्या रहेगा वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एंड वैलिडेशन ग्रुप, लास्ट वन इज द वैलिडेशन ग्रुप। दिस प्रॉपर्टी के अंदर वी हैव टू स्पेसिफाई द ग्रुप नेम, यस अगर हमने कोई भी एक वैलिडेशन ग्रुप बना है तो हम यहाँ पर ग्रुप नेम देंगे, अदरवाइज नहीं। नाउ लेट अस सी ये कंट्रोल कैसे वर्क करता है। टूल बॉक्स जो है उसके अंदर मैं वैलिडेशन कंट्रोल यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, वैलिडेशन में जाऊंगा और वैलिडेशन समरी यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा।
यस, अभी मैं रन करके देखता हूँ क्या होता है, वो देखते हैं। ओके, इट विल टेक टाइम। ओके, जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर जो भी मैसेजेस है वो सेम यहाँ पर आ रहे हैं। यस, नेम मस्ट बी रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पर चला गया वापस, यहाँ पर अभी आ रहा है। यस, ये अभी चला गया। यस, सबमिट पर क्लिक करूंगा तभी ये मेरे को डिस्प्ले करेगा। मैंने यहाँ पर वैलिडेशन नहीं रखा है, यहाँ पर रखा होगा तो यहाँ पर सबमिट पर दिखेगा। यस, सो जो भी मैंने एरर मैसेज के अंदर लिखा है वो सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। नाउ लेट अस सी द अदर प्रॉपर्टीज जो अभी हमने डिस्कस किया है, वो सेट करके देखते हैं। यस, अभी आप प्रॉपर्टीज में जाके व्हाट वी सेट, सो मैसेज बॉक्स ट्रू करते हैं, रन करते हैं। सो सबमिट पर जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, नेम मस्ट बी रिक्वायर्ड, ईमेल मस्ट बी रिक्वायर्ड, पॉपअप मैसेज बॉक्स आ जाएगा। यस, वापस से क्लोज करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाना है, ये मैं फॉल्स कर देता हूँ। सो समरी ट्रू है तो यहाँ पर दिखेगा। डिस्प्ले मोड बुलेटेड लिस्ट है अभी मैं इसको चेंज करूंगा लिस्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एज अ लिस्ट डिस्प्ले करेगा। अभी मैं यहाँ पर चेंज करूंगा सिंगल पैराग्राफ, सो सारे एरर मैसेजेस साथ में डिस्प्ले करेंगे। यस, लाइक दिस। सबमिट। यस, ये देखो, ये जो ऊपर वाले हैं वही सारे मैसेजेस लेकिन एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहे हैं। यस, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट वन जो आपको दिखाना है डेट इज अ हेडर टेक्स्ट। हेडर टेक्स्ट किधर है? हेडर टेक्स्ट, यहाँ पर मैं लिखूंगा वैलिडेशन मैसेज। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज आ रहा है। So I hope that you all the student understand how we can use the validation control. Yes, और उसको कैसे यूज किया जाता है। So हमने इसका डिस्क्रिप्शन भी देखा और कैसे यूज करना है वो भी देखा। So I hope that आप लोग समझ गए होंगे कस्टम वैलिडेशन क्या है और ये वैलिडेशन समरी कंट्रोल क्या है। Yes, so thank you so much.